कहानी की शुरुआत लेखक द्वारा अपने मित्र के साथ बसरा की यात्रा से होती है। उनकी यात्रा के दौरान लेखक एक ऊदबिलाव को पालतू बनाने की इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि उसके पालतू कुत्ते को खोने के बाद उसके लिए जीवन एकांत हो गया था। उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि उसे इराक में टाइग्रिस नदी के किनारे दलदल से एक प्राप्त करना चाहिए। जब वे गंतव्य पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि केवल दोस्त का मेल आया था। कुछ दिनों के बाद मित्र चला गया, जबकि नैरेटर अभी भी अपने मेल प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था। इसे प्राप्त करने पर वह अपने कमरे में केवल एक ऊदबिलाव, जो एक बोरी में लाया गया, को खोजने के लिए गए, जिसमें 2 अरब के साथ एक नोट भी था। यह उसके दोस्त की ओर से एक उपहार था। उन्होंने ऊदबिलाव का नाम मिजबिल संक्षेप में मिज रखा। मिज को खुलने और अपने परिवेश से परिचित होने में कुछ समय लगा। वह इस हद तक कीचड़ में ढका हुआ था कि उसका असली रंग प्रकट करने के लिए सफाई और धुलाई में लगभग 1 महीना लग गया। मिज को पानी से खेलना इतना पसंद था कि उसने खुद ही नल खोलना भी सीख लिया। उनका मानना था कि पानी की एक-एक बूंद को तब तक निचोड़ा और छिड़का जाना चाहिए जब तक कि कटोरा खाली ना हो जाए। बसरा में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अब वापस लंदन के लिए उड़ान भरने का समय आ गया था। ब्रिटिश एयरलाइंस ने जानवरों की अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्हें एक और उड़ान बुक करनी पड़ी, जिसने मिज को इस शर्त के साथ अनुमति दी कि उन्हें एक बॉक्स में ले जाना होगा। नैरेटर ने उसे उड़ान से 1 घंटे पहले एक डिब्बे में डाल दिया, ताकि मिज को इसकी आदत हो जाए, और फिर वह जल्दी जल्दी खाने के लिए निकल गया। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि बक्सा स्थिर था और मिज ने अंदरूनी परत को नष्ट कर एक गड़बड़ कर दी थी। नतीजतन छेद से खून टपक रहा था। वह डरा हुआ था। वह जल्दी से चला गया। वे हवाई अड्डे से बहुत दूर थे और उड़ान भरने में केवल 10 मिनट बचे थे। उसने सब कुछ साफ किया, जल्दी से कैब में बैठा और ठीक समय पर पहुंच गया। उन्होंने इस घटना को एक बहुत ही दयालु और उदार एयर होस्टेस को समझाया, जिन्होंने उन्हें बॉक्स को अपनी गोद में रखने की सलाह दी। गाविन ने एयर होस्टेस के लिए अत्यधिक प्रशंसा विकसित की, क्योंकि वह उसके प्रति बहुत दयालु थी। जैसे ही उसने बक्सा खोला, ऊदबिलाव बाहर कूद गया और गायब हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। यात्री दहशत में आ गए। एक महिला अपनी कुर्सी पर चढ़ गई और मिज को पकड़ने की कोशिश में लेखक ने खुद को करी में ढक लिया। एयर होस्टेस ने मदद की पेशकश की और उसे वापस गाविन के पास ले आई, और अंत में वे लंदन पहुंच गए। मीज को पिंग पोंग बॉल्स और मार्बल्स से खेलने का शौक था। उसने लेखक के क्षतिग्रस्त सूटकेस के साथ एक गेम भी विकसित किया। यह उसे लंबे समय तक व्यस्त रख सकता था। नेतृत्व करते हुए लेखक उसे सैर के लिए ले गया और उसके साथ खेला। लंदन के लोग ऊदबिलाव से अपरिचित होने के कारण मिज क्या है, इसके बारे में बेतहाशा अनुमान लगाते थे। कुछ लोगों ने इसे बेबी सील, गिलहरी या हिप्पो भी समझा। सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया तब आई जब गड्ढा खोदने वाले एक मजदूर ने लेखक से पूछा, यह क्या होना चाहिए? तो आज की कहानी खत्म होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आप इस कहानी को समझकर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो ठीक है, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए।